lovely listeners. Welcome to गुरविंदर्स ऑडियो अड्डा। आज की हमारी स्टोरी है अजनबी हसीना। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले पब में रवि पार्टी कर रहा था। ऑफिस की तरफ से पार्टी रखी गई थी। वोदका का सिप लेते हुए उसकी नज़र डांस फ्लोर पर थी, जहां उसी की ऑफिस की लड़कियां तेज म्यूजिक के बीच बेसुध होकर नाच रही थीं। कितनी अलग दिखती हैं ये लड़कियां नाचते हुए। ऑफिस में तो ये किसी मशीन से कम नहीं होती, पर पार्टी का नाम सुनते ही न जाने कब इनके कपड़े छोटे हो जाते हैं और रूप की देवियां बन के उभरती हैं। इसी उधेड़ बुन में कुछ सोच रहा था रवि। पर रवि के लिए ये मधुर नज़ारे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि हर लड़की किसी न किसी लड़के के साथ एंगेज्ड थी। आज रवि को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। रवि अब यहाँ रुककर बेवजह उत्तेजित नहीं होना चाहता था, लिहाजा वो सबकी नजरें बचाकर पार्टी छोड़कर निकल गया। उसने एक वोदका की बोतल कार में रखकर अपनी गाड़ी उत्तन बीच की तरफ घुमा ली, ये सोचकर कि अकेला वहां जाकर ड्रिंक करेगा। बरसात बढ़ती जा रही थी और उसकी कार बीच की तरफ बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ पानी भर चुका था। उत्तन पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे और आसपास कोई होटल भी नहीं खुला था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि छोटे से गांव में सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, लिहाजा उसने वापस जाने की सोची। तभी वहीं से गुजरते एक बाइक वाले ने उसे बताया कि रास्ते बंद हो गए हैं। एक जेन कार ट्रॉलर से टकरा गई है। सुबह तक शायद रास्ता साफ होगा। इतना कहकर बाइक वाला तो निकल गया, पर रवि को चिंता हो गई कि अब उसे रात कार में ही गुजारनी पड़ेगी। रवि अभी इसी उधेड़बुन में था कि बादलों की गड़गड़ाहट ने मौसम को और रंगीन बना दिया। ऊपर से रेडियो एफएम के ऊपर मदहोश कर देने वाले रोमांटिक गाने चल रहे थे। बस अब यही उसके साथी थे। बरसात जैसे जैसे बढ़ रही थी, रवि की चिंता की रफ्तार वैसे ही बढ़ती जा रही थी। वो कार घुमाकर हर जगह देखने लगा कि शायद उसे कोई होटल मिल जाए, पर छोटे से उत्तन में जैसे कोई कर्फ्यू ही लगा हुआ था। उसके पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा उसने अपनी कार साइड में लगाई और पिछली सीट से वोदका की बोतल उठाकर एक पैग बना लिया। वो समझ गया था कि रात कार में ही गुजारनी पड़ेगी, इसलिए उसने कार के वाइपर्स बंद कर दिए, मानो वो बरसात को आमंत्रण दे रहा हो कि जितना बरसना चाहती हो बरस लो। वो अकेला था कार में, और उसका अकेलापन दूर कर रहा था उसका रेडियो। रेडियो पर वो बहुत मदहोश कर देने वाले बड़े प्यारे रोमांटिक गीत सुन रहा था। पर क्या फायदा, वो तो भरी बरसात में सुनसान सड़क पर अकेला ही फंसा हुआ था। वो अपने होंठों पर फिर से गिलास लगाने को ही था कि अचानक सड़क के दूसरी तरफ उसकी नजर गई, जहां रह रहकर बिजली की चमक के बीच उसे कोई लाल रंग की चीज दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे अपनी कार लेकर उस ओर बढ़ चला। उसने देखा एक शेड के नीचे एक खूबसूरत लड़की, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बरसात में भीगते हुए ठंड से कांप रही थी। रवि ने शिष्टाचार का परिचय देखते हुए कांच नीचे किया। एक्सक्यूज मी, अंदर आ जाइए। लड़की को शायद सुनाई नहीं दे रहा था, बरसात का शोर ही इतना था। रवि फिर से गर्दन बाहर निकालकर जोर से चिल्लाया, कार में आ जाइए, बरसात बहुत तेज है। लड़की अपने सर पर हाथ रखकर जल्दी से कार की ओर दौड़ी। रवि ने तब तक अपने साथ वाला दरवाजा खोल दिया था। रवि ने देखा कि लड़की सर से पांव तक भीग गई थी। तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, गजब की खूबसूरत, किसी बड़े घर की लग रही थी। पर वो इतनी बरसात में यहाँ क्या कर रही थी? ऐसे सवाल रवि के दिमाग में घूमने लगे कि लड़की ने अपने बालों को निचोड़ते हुए कहा, एक्चुअली हमारा ग्रुप यहाँ आने वाला था। मैं एसर वर्ल्ड गई थी ना, वहाँ से सीधे ही आ गई, पर अचानक बारिश शुरू हो गई। फिर पता चला कि पीछे रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, बाकी के लोग पहुँच ही नहीं पाए। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई। आज ही सब कुछ होना था। वो एक ही सांस में सब कुछ बोल गई थी और रवि के पास
कोई सवाल भी नहीं बचा था। रवि ने बस टेढ़ी नजर करके इतना ही कहा, कोई बात नहीं, मैं भी बस ऐसे ही फंस गया था। ऑफिस की पार्टी छोड़कर आया था और यहाँ। रवि अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि लड़की जोर जोर से चीखने लगी, अरे आपको तो सर्दी लग गई है, बदन पोंछ लीजिए। रवि ने सहानुभूति दिखाते हुए जेब से रुमाल निकालकर उसके आगे कर दिया। लड़की ने मुस्कुराते हुए रवि को देखा, मानो कहना चाहती हो कि इतने छोटे से रुमाल से वो अपना बदन कैसे पोंछेगी। नो, आई एम ओके, उसने मुस्कुराकर कह दिया और अपने हाथों से अपने बदन के पानी को नीचे गिराने लगी। रवि ने देखा कि जितना पानी बाहर था उतना ही उस लड़की के कपड़ों से निचुड़कर अंदर भी गिर रहा था। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ था ही नहीं और वातावरण की चुप्पी तोड़ रहे थे एफएम पर चलते हुए मदहोश करने वाले रोमांटिक गीत। अचानक लड़की ने रवि का ध्यान तोड़ते हुए कहा, बारिश रुकते ही मैं कुछ मैनेज कर लूँगी। बाय द वे, आई एम साक्षी। रवि ने भी जवाब में कहा, आई एम रवि। फिर से एक चुप्पी थी, बस रह रह कर गरजते बादलों की ध्वनि और रेडियो पर एक के बाद एक मधुर गीत। रवि ने टेढ़ी नजरों से देखा कि अपने हाथ उठाकर साक्षी अपनी तरफ से दरवाजे की ओर अपने बाल निचोड़ रही थी। स्लीवलेस ब्लाउज से उसके प्यारे प्यारे हाथ और बाहें बाजुएं बहुत सुंदर दिख रही थी। अचानक उसने अपना चेहरा घुमा लिया। ये क्या सोच रहा था वो? एक तरफ वो लड़की की मदद कर रहा था, दूसरी तरफ उसके मन में ऐसे विचार आ रहे थे। तभी साक्षी की आवाज ने उसे चौंका दिया। रम है? रवि ने तपाक से कहा। रम नहीं, वोदका है, पिछली सीट पर। वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर पीछे जाने को ही था कि साक्षी ने कहा, नहीं नहीं, मैं उठा लेती हूँ। कहते ही वो पिछली सीट पर वोदका की बोतल उठाने के लिए झुक गई। साक्षी शायद काफी महंगा परफ्यूम इस्तेमाल करती थी। इतना भीगने के बाद भी साक्षी की खुशबू रवि को महका गई। साक्षी ने जैसे तैसे वोदका की बोतल उठाई और झटके से अपनी सीट पर आ गई। इस प्रक्रिया में साक्षी के बाजू रवि के कंधे को रगड़ कर चले गए। साक्षी को शायद इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, पर रवि ने साक्षी का स्पर्श महसूस कर लिया था। रवि ने देखा कि साक्षी ने वोदका की बोतल को सीधे मुंह से लगा लिया। गरम गरम वोदका धीरे धीरे साक्षी की जबान पर अपनी पहचान बनाने लगी थी। धीरे धीरे साक्षी के गले से उतरते ही वोदका अपना असर दिखाने लगी। जैसे जैसे सर्दी का असर कम हो रहा था, साक्षी की शर्म भी। इस बरसाती मौसम ने रवि के लिए एक ऐसी दुनिया बना दी थी जिसमें सिर्फ वो था और एक खूबसूरत अजनबी लड़की जो शायद कभी उसकी कल्पना से परे थी। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रवि ने कांच को अंदर जमी धुंध को साफ करने की कोशिश करते हुए कहा, आज तो बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रवि ने पाया कि साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वोदका की बोतल मुंह से लगाकर पिए जा रही थी। रह रहकर खिड़की से बाहर देखे जा रही थी, मानो बरसात में नहाने के लिए उतावली हो रही हो। उसने रवि से चहकते हुए पूछा, बरसात में नहाओगे? रवि हैरान था कि वो बरसात से बचने के लिए कार के अंदर बैठा हुआ है और ये लड़की। रवि की सोच से तेज साक्षी के भाव थे। उसने झट से अपनी ओर का दरवाजा खोल दिया और दौड़कर रवि की तरफ आई और उसका बाजू पकड़कर रवि को बाहर खींचने लगी। रवि साक्षी के इस पागलपन का साथ नहीं देना चाहता था। उसने बरसात में भीगती हुई चहकती हुई साक्षी को देखा। बहुत खूबसूरत लग रही थी साक्षी, एकदम बेपरवाह। रवि खुद को रोक नहीं पाया और खुद भी कार से उतरकर उसने खुद को साक्षी के इरादों के हवाले कर दिया। साक्षी के संग संग अब वो भी भीग रहा था। ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ। जब उसने देखा कि साक्षी सब कुछ भुलाकर किसी छोटे बच्चे की तरह बरसात का आनंद ले रही थी। वो पागलों की तरह बाहें फैलाकर हंसे जा रही थी, मानो बरसते पानी की फुहार उसकी सहेली हो। इससे पहले रवि का सामना इतनी खूबसूरत
और बेबाक लड़की से कभी नहीं हुआ था। वो नहीं समझ पा रहा था कि ये साक्षी की मासूमियत थी या वोदका का असर। पर वो जो कुछ भी था, ये भीगी हुई रात रवि को एक ऐसी दुनिया में ले गई जिसकी वो कल्पना भर करता रहता था। कुछ ही पल बीते थे कि साक्षी फिर से छींकने लगी। रवि साक्षी को फिर से कार में ले आया। साक्षी छींके जा रही थी और रवि ने कार का हीटर चला दिया। क्या जरूरत थी यूं पागलों की तरह बरसात में भीगने की? लग गई ना सर्दी? खुद भी भीग गई और मुझे भी भिगो दिया। रवि ना जाने क्यों साक्षी पर हक जतला रहा था और साक्षी ने भी बुरा नहीं माना। बस चेहरे पर एक मुस्कान और आंखों में चमक लिए वह रवि को निहारे जा रही थी। ऐसा लग रहा था उसे रवि का यूं हक जतलाना अच्छा लग रहा था। रवि ने झेमते हुए कहा, देखो पूरी साड़ी भीग गई है, निमोनिया हो गया तो? साक्षी ने अगले पल अपनी नजरें झुका ली। उसने अपनी हरकत पर शर्मिंदा महसूस किया। बस थोड़ी देर में सूख जाएगी, तुमने हीटर चला दिया ना? कहते हुए उसने अपने हाथ हीटर के आगे कर दिए। उसने रवि के हाथ पकड़कर हीटर के आगे कर दिए। अचानक रवि ने पाया कि साक्षी ने उसका हाथ जो पकड़ा तो छोड़ा ही नहीं। वो तो रवि के हाथों को अपने हाथों से मसल कर उनको गर्मी दे रही थी। रवि का मन अचानक विचलित हो गया और उसने हिम्मत दिखाते हुए साक्षी की उंगलियों को दबा दिया। उसने भी इसका विरोध नहीं किया। रवि को अब इस बात का गिल्ट नहीं था। तेज बरसात, गरजते बादल और एफएम पर चलते रोमांटिक गीत, मानो पूरी कायनात दोनों को एक करने की जिद लिए बैठी थी। धीरे धीरे साक्षी कंफर्टेबल होने लगी और रवि भी। अचानक साक्षी को नींद आ गई और वो रवि की बाहों में लेटकर सो गई। रवि की जिंदगी में साक्षी ये पहली लड़की थी जिसे वो इतने करीब से जान रहा था। उसके मन ने कहा, शायद इसे ही तो प्यार कहते हैं। गरजते बादलों ने रवि के हौसले बढ़ा दिए और रवि ने भी साक्षी को अपनी बाहों में भर लिया। वक्त बीतता गया और कार के अंदर गर्माहट की वजह से दोनों को नींद आ गई। रवि की नींद जब खुली तो सुबह हो चुकी थी। बरसात थम चुकी थी। अब सड़क पर लोगों की आवाजाही थी। ट्रैफिक भी पास हो रहा था। रवि समझ गया कि रास्ता खुल चुका है। वो झटके से उठा। बगल वाली सीट पर देखा तो साक्षी नहीं थी। वोदका की आधी खाली बोतल पिछली सीट पर पड़ी हुई थी। रवि ने कार से बाहर निकलकर साक्षी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर साक्षी कहीं नहीं थी। रवि ने कुछ देर सोचा, फिर मन ही मन मुस्कुराया। शायद ये एक अजनबी लड़की से मुलाकात थी, पर अच्छी थी। उसने अपनी कार स्टार्ट की और वापस शहर की ओर घुमा ली। पर साक्षी की छवि उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। काश उसका फोन नंबर ही ले लिया होता। काश वो यही कहीं रास्ते में मिल जाए। इन्हीं ख्यालों के संग वो अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था। अचानक उसने देखा सामने भीड़ लगी हुई है। एक पुलिस वैन खड़ी है, एक एम्बुलेंस, एक ट्रॉलर साथ और एक पिचकी हुई सी जैन कार। रवि की एक्साइटमेंट बढ़ गई। शायद यह कोई एक्सीडेंट था। शायद ये वही एक्सीडेंट था जिसका जिक्र साक्षी ने भी किया था, जिसकी वजह से कल रास्ता बंद हो गया था। उसने देखा कि पुलिस वाले एक लड़की की लाश को कफन से ढककर एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? रवि ने कांच नीचे करके वहां खड़े एक पुलिसकर्मी से पूछा। कल शाम को एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रॉलर ने कार को उड़ा दिया था। ऑन द स्पॉट लड़की की डेथ हो गई, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। रवि अपनी कार आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसने कफन के नीचे से लाल रंग की साड़ी का पल्लू लटकते देखा, बिल्कुल वैसी जैसे साक्षी ने पहन रखी थी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। वो बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ा और उसने कफन हटा दिया। ये क्या? उसके होश उड़ गए। वो साक्षी की लाश थी। पुलिस के मुताबिक साक्षी की मौत कल शाम को ही हो गई थी। पर वो
वो तो रात भर उसके साथ थी, उसकी कार में। ये कैसे मुमकिन था? पुलिस ने रवि को डांटते हुए वहां से पीछे किया और एम्बुलेंस को रवाना कर दिया। रवि वहीं खड़ा उस एम्बुलेंस को जाते हुए देख रहा था जिसमें साक्षी की लाश थी। रवि आज तक इस सवाल का जवाब नहीं जान पाया कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ।